नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर दमोह जिले में सूर्य नमस्कार सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। युवा दिवस पर योगमय हुआ मध्य प्रदेश। लाखों विद्यार्थियों ने एक साथ किया सामूहिक सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के पावन अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह और ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रदेश के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आकाशवाणी के सुरों पर हुआ योग। प्रातः 9:30 बजे जैसे ही आकाशवाणी के प्रदेश के सभी केंद्रों से सीधा प्रसारण शुरू हुआ, पूरा प्रदेश योग की मुद्रा में नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी विचारों का पावन वाचन किया गया। इसके पुनः पश्चात मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड संदेश का प्रसारण हुआ, जिसमें उन्होंने प्रदेश के युवाओं को स्वस्थ रहने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ आयोजन। निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से ही छात्र छात्राओं का मैदानों में जुटना शुरू हो गया था। 9:30 बजे मुख्य अतिथियों द्वारा माता सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रेडियो के माध्यम से मिले निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों ने 12 चरणों वाले सूर्य नमस्कार और विभिन्न प्राणायाम किए। आमजन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए इस बार आयोजन में केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि भारी संख्या में नागरिक और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। जन सामान्य में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने के उद्देश्य से किए गए इस प्रयास को व्यापक सफलता मिली। व्यवस्थाओं की रही सराहना। सभी शिक्षण संस्थाओं में रेडियो और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की पुख्ता व्यवस्था की गई थी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी आकाशवाणी का प्रसारण स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। सुबह 10:30 बजे आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। इस आयोजन ने एक बार फिर युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी के स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के संदेश को जीवंत कर दिया। महापुरुष जब जब संसार में आते हैं तो जनमानस के लिए, सारे संसार के कल्याण के लिए रास्ता दिखलाते हैं। महापुरुषों ने हर बार कहा कि मैं मार्ग का दाता हूं, और महापुरुष संसार में आकर के बार बार जनमानस के लिए मार्ग दिखाने के लिए काम करते हैं। अब दायित्व हमारा है कि हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अपने जीवन में कितना अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। केवल अगर हम कथनी करते रहेंगे तो हम महापुरुषों के विचारों को सार्थक नहीं कर पाएंगे। इसलिए कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोय, कथनी करनी एक सी तब विष से अमृत होए। तो हमारे महापुरुष कथनी नहीं करनी में भी विश्वास रखते थे। तो हमारे महापुरुषों ने कथनी और करनी के साथ अपने आप के लिए विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर हम इस विचारधारा को महापुरुषों की अगर मान पाए, समझ पाए, तो हम पुनः भारत को पुनः उस श्रृंखला में खड़ा कर पाएंगे जहां भारत सदियों से विश्व गुरु की श्रृंखला में था। तो आज हम महापुरुषों की विचारधारा को अपने जीवन में अपना करके महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करें, अपना कल्याण करें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का कल्याण करें और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना अपना योगदान प्रदान करें। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले समय में जो भी जानकारी मिलेगी योग से संबंधित, महापुरुषों की जानकारी से संबंधित, आपके सामने हम सबके साथ साझा करते रहेंगे। सभी के लिए योग दिवस की, स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वंदे मातरम।